इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, वो जन्म है पर कंप्लीट हुआ। अभी आगे है महान भूल। महान भूल, आगे का टॉपिक महान भूल यानी सर्वव्यापी। सर्व आत्माओं के पिता के बाद सर्वव्यापी महान भूल की बात है। सबसे पहले घोर अधर्म या दुर्गति का मार्ग। घोर अधर्म या दुर्गति का मार्ग। घोर अधर्म या दुर्गति का मार्ग माने सर्वव्यापी कहना यही अधर्म है, यही दुर्गति का मार्ग है। तो जो जिनके दिव्य कर्तव्य के समझा, जिन्हें हर धर्म में मानते हैं वो भी जाना, फिर उनके बारे में इस तरह की मान्यता कि वो सब में व्यापक है, तो ये मानना घोर अधर्म या यही दुर्गति का मूल मार्ग है। अब इसके बाद है अजन्मा 4 का 9। अजन्मा या दिव्य जन्मा 4 का 9, चौथे अध्याय का 9वां श्लोक। और साथ में चौथे अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक। इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, वो अजन्मा है पर इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, तो अजन्मा या। फिर आगे परमात्मा का निवास स्थान। परमात्मा का निवास स्थान। परमात्मा का निवास स्थान श्लोक है 15 का 6, 8 का 21। 15 का 6 यानी 15 का 6 और 8वें अध्याय का 21। 15 का 6 और 8वें अध्याय का 21। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, ऊंचा तेरा नाम काम धाम, और ऊपर वाला देख रहा है। ये सब बात परमात्मा के निवास स्थान में ही आ जाएगा। परमात्मा के निवास स्थान के लिए श्लोक है 15 का 6, 8 का 21। और इसमें ही छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, ऊंचा तेरा नाम काम धाम, और ऊपर वाला देख रहा है। इसके बाद चित्र में जो भी दिए हुए हैं वो सब बताना है। तो किस रीति नोट करेंगे? चित्र में जो दिए हुए हैं जैसे बीमार, अगर उनमें भगवान होते तो दुखी क्यों होते? या फिर डॉक्टर बोलते हैं पेशेंट अगर डॉक्टर के कंट्रोल से बाहर तो बोलते अभी ऊपर वाले के हाथ में है। तो इस तरह की पहली बात यही है बीमार। दूसरी बात है मंदिर बना के क्यों पूजा करते हैं मूर्ति की? स्वयं की पूजा करनी चाहिए ना। मंदिर नोट करेंगे तब भी चलेगा। फिर सबका मालिक एक ना होकर सब मालिक हो जाते, ब्रदरहुड के बदले फदरहुड हो जाता। फिर लोहे को अग्नि में पकड़ा तो लोहे में अग्नि का गुण दिखाई दिया, तो वैसे हम सब में ईश्वर विराजमान होते तो ईश्वर का गुण दिखाई देना चाहिए। आगे हिंसा, हत्या जैसे हिंसा क्या भगवान के कर्तव्य है? फिर आगे है दर्शन। अब दर्शन प्रवचन में बोलते हैं शिवोहम, फिर बोलते दर्शन दो।
तो श्लोक नंबर है 11 का 3, 11 का 4। दर्शन के लिए 11 का 3 और 4 नंबर श्लोक, और इन आंखों से देख नहीं सकते तो उसके लिए श्लोक है 11 का 8। अर्जुन ने दर्शन करने की इच्छा प्रकट की 11 का 3 और 4 श्लोक में, और जवाब दिया है भगवान ने कि इन आंखों से नहीं देख सकते, ज्ञान नेत्र चाहिए, तो 11वें अध्याय का 8वां श्लोक। अब उसके बाद है जो बीच के चित्र में दिखाया गया है ना, गंदगी खाने वाले में भगवान का वास, या जानवर का अवतार नहीं लेते, सीधा ही इस तरह से नोट कर सकते, जानवर का अवतार नहीं लेते। 9 का 11वां श्लोक, मानुषीम तनुमाश्रितम, मनुष्य तन का आधार लेते हैं, 9 का 11। फिर आगे है बीज में वृक्ष का गुण, यानी सर्वव्यापी नहीं है। बीज में वृक्ष का गुण 9वें अध्याय का 4, 5वां और 6वां। 9वें अध्याय का 4, 5वां और 6वां। 9 चैप्टर के 4, 5, 6 नंबर और 7वें अध्याय का 12वां श्लोक। 7 चैप्टर के 12 नंबर श्लोक, 7वें अध्याय का 12वां श्लोक, 7 चैप्टर के 12 नंबर श्लोक। फिर आगे है गलत मान्यता की शुरुआत कहाँ से हुई। ये तो ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, ये बात समझे। अब आगे है इस गलत मान्यताओं की शुरुआत कहाँ से हुई। तो इसके लिए एक तो विभूति योग, अंगूर खट्टा है, एक ये है, और दूसरा विभूति योग को समझने में भूल किया। अंगूर खट्टा है एक ये हुआ, और इसके अलावा विभूति योग को समझने में भूल किया। श्लोक है 10 का 41, 10 चैप्टर के 41 नंबर श्लोक। 10 चैप्टर के 41 नंबर श्लोक। फिर आगे था भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं। भगवान सबके हृदय में वास करते हैं। 10 का 20, 13 का 17, 15 का 15, 18 का 61। भगवान सबके हृदय में वास करते हैं। 10 का 20, 10 का 20, फिर 13 का 17, 13 का 17, 15 का 15, 15 का 15 और 18 का 61, यानी 18 चैप्टर के 61 नंबर श्लोक। ये भगवान सबके हृदय में वास करते हैं। अब आगे है किस रूप में वास करते हैं। याद की स्मृति रूप से, याद की स्मृति रूप से वास करते हैं। श्लोक है 15 का 12, याद के स्मृति रूप में वास करते हैं। श्लोक है 15 का 12। फिर मेरे से श्रेष्ठ कोई भी नहीं, 7 का 7। मेरे से श्रेष्ठ कोई भी नहीं है, 7 का 7। तो ये सर्वव्यापी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। सबसे पहले शिव और शंकर में अंतर, ये जो टॉपिक है तो इसमें लिंक के रूप में सबसे पहले बोलने में अंतर, इस तरह से नोट कीजिए। बोलने में अंतर या कहने में जो अंतर आता है, कहने में अंतर या बोलने में अंतर, तो यहाँ हम इस तरह से बोल सकते हैं शिवलिंग शंकर लिंग नहीं, शिवरात्रि शंकर रात्रि नहीं, शिव नेत्र शंकर नेत्र नहीं, शिव शंकर शंकर शिव नहीं, शिवालय शंकरालय नहीं, शिव पुराण शंकर पुराण नहीं। ये सब लिखने की जरूरत नहीं, एक जो कहने में अंतर है वो बात
जैसे सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, सत्यम शंकरम सुंदरम कभी नहीं कहते। ओम नमः शिवाय कहते, ओम नमः शंकराय कभी नहीं कहते। तो इस तरह की जो बात है, कितनी मीठा, माना कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान, कभी शंकर भोला भगवान तो कहा ही नहीं जाता। तो इस तरह की जो बातें हैं, यानी शिव शंकर में अंतर का पहला लिंक में माना पहला यही है कि कहने में या बोलने में जो अंतर है। तो आगे शिवलिंग शंकर लिंग ऐसे लिख के रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। आगे है किसकी याद में बैठे हुए हैं, माना याद में बैठे हैं ना, शंकर जी को याद में बैठे हुए दिखाया गया। तो दूसरा अंतर हम ये बता सकते हैं, अगर शिव ही शंकर है तो फिर किसकी याद में बैठे हैं। तीसरी बात, मंदिर के बीच में शिवलिंग और देवताओं के बीच में शंकर। मंदिर में शिवलिंग और शंकर दोनों के चित्र हैं। आगे है शिव माना कल्याणकारी, शंकर संहारकारी। आगे देवताएं अनेक, भगवान एक। देवताएं अनेक और भगवान एक। देवताएं अनेक और भगवान एक। श्लोक 9 का 25, 7 का 23, 9 का 25 और 7 का 23। फिर आगे है दोनों में अंतर, पिता पुत्र, रचयिता रचना, साकार निराकार, सगुण निर्गुण, डायरेक्टर हीरो एक्टर, इस तरह के जो अंतर है वो अंतर। तो इस हिसाब से हेडिंग में दोनों में अंतर। फिर आगे है दोनों को मिलाकर एक क्यों किया गया। दोनों को मिलाकर एक क्यों किया गया। टीचर का उदाहरण, पिता समान पुत्र का उदाहरण बोल सकते हैं। श्लोक 5 का 8 और 9, 5 चैप्टर के 8 और 9 नंबर श्लोक, और इसमें ही बिनु पग चले ये आएगा। तो दोनों को मिलाकर एक क्यों कर दिया, इसमें श्लोक है 5 का 8 और 9 पर बिनु पग चले। आगे अव्यक्त मूर्ति, अव्यक्त मूर्ति ना 9 का 4, अव्यक्त मूर्ति ना 9 का 4। आगे है बीज, सारे जगत का बीज, बीज के लिए 7 का 10, आदि पुरुष, आदि पुरुष। तो आदि पुरुष के लिए आदिदेव के हिसाब से 11 का 8, 30, और वही सारे जगत का आधार है 11 का 18, 11 का 18 नंबर श्लोक, 11 का 38 नंबर श्लोक। आदिदेव के लिए 11 का 38 और वही सारे जगत का आधार है 11 का 18। फिर आगे औडरदानी आशुतोष, दोनों कमा दे करके औडरदानी है वरदान देने वाले, आशुतोष थोड़े में प्रसन्न होने वाले। तो इसके लिए श्लोक 9 का 26 आशुतोष के लिए, 9 का 26 आशुतोष के लिए 9 का 26 नंबर श्लोक। इसके बाद है शिव शंकर के समान, माना शिव के समान शंकर बनते हैं।
शंकर शिव समान बनते हैं। 7 का 3 और 5 का 16, 7 का 3, 7 का 3 और 5 का 16, 7 का 3 और 5 का 16 नंबर श्लोक। अब 7 का 3 और 5 का 16 नंबर श्लोक, तो ये जो शिव शंकर में अंतर चैप्टर कंप्लीट हुआ। एक बार इसको ही फिर से एक बार रिपीट करेंगे, फिर आगे महाशिवरात्रि, शंकर के अलंकार, ये सब आगे देखेंगे। एक बार फिर से शिव और शंकर में अंतर। सबसे पहले हमने देखा था कहने में अंतर। कहने में अंतर अर्थात जो बोलने में अंतर आता है ना, शिवलिंग नहीं, मैंने शिवलिंग कहते हैं, शंकर लिंग नहीं, शिवरात्रि कहते हैं, शंकर रात्रि नहीं, इस तरह से कहने में जो अंतर है वो। फिर उसके बाद शंकर किसकी याद में बैठे, शंकर किसकी याद में बैठे हुए हैं। आगे है मंदिर में शिवलिंग बीच में और देवताओं के मूर्तियों के बीच शंकर। मंदिर में शिवलिंग और शंकर दोनों को दिखाया गया। आगे कल्याणकारी, संहारकारी, कल्याणकारी और संहारकारी। फिर आगे देवताएं अनेक, भगवान एक, देवताएं अनेक, भगवान एक। 9 का 25, 7 का 23, देवताएं अनेक और भगवान एक। 9 का 25, 7 का 23। नाइन का 25, 7 का 23। फिर आगे दोनों में अंतर, पिता पुत्र, रचयिता रचना, साधु निर्गुण, डायरेक्टर हिरेक्टर, इस तरह की बातें। दोनों में अंतर। फिर आगे है दोनों को मिलाकर एक क्यों किया गया। दोनों को मिलाकर एक क्यों किया गया। दोनों को मिलाकर एक क्यों किया गया। इसमें टीचर और पिता समान पुत्र का उदाहरण। टीचर और पिता समान पुत्र का उदाहरण श्लोक 5वें अध्याय का 8वां और 9वां, 5 चैप्टर के 8 और 9 नंबर श्लोक। और इसमें ही विनु पग चले सुने विनु काना, विनु पग चले सुने विनु काना, ये इसमें ही आएगा। इसके बाद आगे अव्यक्त मूर्ति ना 9 का 4, अव्यक्त मूर्ति ना 9 चैप्टर के 4 नंबर श्लोक। फिर आगे है सारे जगत का बीज, सारे जगत का बीज गीता में आया है। 7 का 10 नंबर श्लोक, 7 का 10 नंबर श्लोक, 7 का 10 नंबर श्लोक। और आदि पुरुष 11 का 38, 11 का 38 और वही सारे जगत का आधार 11 का 18, पुरातन पुरुष, आदि पुरुष
जगत का आधारशिला 11 का 18, 11 का 18 नंबर श्लोक। फिर इसके बाद है अवडरदानी आशुतोष। अवडरदानी आशुतोष। अवडरदानी के लिए, आशुतोष के लिए श्लोक 9 का 26, 9 का 26 नंबर श्लोक है आशुतोष के लिए। आशुतोष के लिए 9 का 26, 9 का 26। फिर आगे है शंकर शिव के समान बन जाते हैं। शंकर शिव समान बन जाते हैं। इसके लिए श्लोक है 7 का 3, 7 का 3 और 5 का 16, 7 का 3 और 5 का 16, 7 का 3 और 5 का 16 समान बन जाते तो यही आत्मा सो परमात्मा हो जाते। तो ये शिव शंकर में अंतर, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। सबसे पहले था कहने में अंतर, दूसरा था शंकर किसकी याद में बैठे हैं, तीसरा है मंदिर के बीच में शिवलिंग और शंकर की मूर्ति फिर क्यों, शिव कल्याणकारी, शंकर संहारकारी, देवता अनेक और भगवान एक, 9 का 25 और 7 का 23। फिर दोनों में अंतर, पिता पुत्र रचयिता रचना, इस प्रकार से। फिर दोनों को मिलाकर एक क्यों किया गया, टीचर का उदाहरण और पिता से पुत्र, मेरा पुत्र जो है पिता समान, निराकारी स्टेज। तो 5वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक, और इसमें विनुपक चले सुने विनु काना। फिर अव्यक्त मूर्ति ना 9 का 4। फिर आगे सारे जगत का बीज 7 का 10 और आदि पुरुष 11 का 38, वही सारे जगत का आधार 11 का 18, 11 का 38, 11 का 38 और 11 का 18 नंबर श्लोक। फिर आगे है अवडरदानी और आशुतोष। आशुतोष के लिए 9 का 26 और शिव के समान शंकर बन जाते हैं, शिव समान, इसके लिए 5 का 16, 7 का 3। 7वें अध्याय का तीसरा, 7 चैप्टर के 3rd नंबर श्लोक और 5 चैप्टर के 16 नंबर श्लोक। और ये जो समान बनते इसी की यादगार आत्मा शो परमात्मा। तो ये शिव और शंकर के जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अभी आगे जो आगे का है महाशिवरात्रि और शंकर का अलंकार। शिव शंकर में अंतर, इस टॉपिक को समझे थे, इस टॉपिक का लिंक देखे थे। तो इसके बाद ही इसमें ही आता है महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि में सबसे पहले है शिव का अवतरण। तो इसके लिए श्लोक नंबर 4 का 7, 4 का 7, 11 का 54, 11 का 54, 11 का 54 और 9 का 11, 9वां अध्याय का 11 नंबर श्लोक। तो ये महाशिवरात्रि यानी शिव के अवतरण का पर्व, अवतरण के लिए हो गया। फिर उसके बाद शिवरात्रि, रात्रि माना क्या वो बताना है। शिवरात्रि, रात्रि का अर्थ बताना है, शिवरात्रि क्यों कहा गया। फिर आगे है जागरण करना, आगे है जागरण करना। जागरण के लिए 10 का 11 नंबर श्लोक, जागरण करना 10 का 11 नंबर श्लोक। फिर आगे है उपवास करना, उपवास करना माना नजदीक वास करना पहचान करके, तो उपवास करना। फिर आगे है व्रत,
तो महाशिवरात्रि में एक तो समझे थे शिव का अवतरण, उसमें श्लोक है 4 का 7, 11 का 54 और 9 का 11। फिर आगे समझे थे कि शिवरात्रि, शिवरात्रि अर्थात रात्रि क्यों कहा गया। फिर आगे है जागरण करना, जागरण के लिए श्लोक है 10 का 11, 10 का 11। फिर आगे है उपवास करना, उपवास करना। फिर उसके बाद है व्रत रखना, व्रत। तो ये महाशिवरात्रि हो गया। फिर इसके बाद है शंकर का अलंकार, शंकर का अलंकार। तो इस स्थान पर शंकर का अलंकार में एक तो शंकर का अर्थ, सबसे पहला है शंकर का अर्थ। फिर आगे है दूसरी ओर शिवलिंग दिखाया गया, तो संपन्न रूप शिवलिंग। फिर आगे त्रिशूल, फिर गंगा, फिर जटा, त्रिशूल, गंगा, जटा, सर्प, सांप जो दिखाया गया सांप, और डमरू, सांप और डमरू। और फिर आगे है, मैंने चित्रकार ने उनको ही दर्शित किया है, चित्रित किए इस तरह से। तो शंकर का अलंकार कंप्लीट हुआ। तो सबसे पहले शंकर के अलंकार में, ऐसे तो अलंकार में बाबा ने ढेर सारी बातें बताई, पर जनरल तौर पे ने जिज्ञासु को समझाने देने के लिए बात यही है कि शंकर का अर्थ। पहला है शंकर का अर्थ, फिर त्रिशूल, शिवलिंग बीच में है। शिवलिंग चाहे तो बाद में भी बता सकते हैं, अधूरे पुरुषार्थी यानी वो व्यक्तित्व ही है शंकर का अर्थ जो है। और फिर शिवलिंग संपन्न रूप, फिर त्रिशूल, फिर गंगा, फिर जटा, फिर सर्प और डमरू। इतनी ही बात है। अब ये जो शिव शंकर वाला चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अब ये जो चैप्टर कंप्लीट हुआ शिव शंकर वाला, तो सभी माताओं आगे का जो लिंक रह गया है वो अगले दिन की क्लास में कल शुक्रवार है, कल सुनेंगे। और फिर आगे जो बची हुई लिंक है वो शनिवार के क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए यहाँ तक।